राज तिलक में आई जनता की बारी। एक एक छोटा सवाल मैं इनसे पूछ लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों की बारी होगी। सबसे पहले आप माइक उठाइए और बताइए कि आपको क्यों वोट दे। लातूर की जनता क्यों वोट दे महायुति को? 60 सेकंड। 15 साल से यहाँ पर जो विधायक है, हाँ, जिनका कोई काम ना हो पाया, 15 साल में हम दावा करते हैं कि वो एक काम बताए जिसकी वजह से आपको हम चुनाव चुन के दे। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसे उम्मीदवार दिए हैं जो बहुत सारी सुशिक्षित है, शिक्षित है, जिसको इस शहर का कोना कोना को पता है, और उनको इस शहर से वोट इसलिए देनी चाहिए क्योंकि इस शहर का विकास जो 15 साल से रुका हुआ है, जो अभी शुरू होने जा रहा है, और अर्चना ताई अगर चुन के आएंगी तो इस शहर का परिवर्तन होने जा रहा है। आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्यों वोट दे आपको? आप लोग तो हमारे को वोट इसलिए देना चाहिए, सवाल ये पूछेंगे 10 साल में से 7.5 साल सत्ता आप करेंगे और सवाल हमसे पूछेंगे, सवाल हम पूछेंगे आपसे। 2.5 साल तक तुम्हारा राज था, हम 2 साल तक सिर्फ मिनिस्टर बने थे। 2 साल में हमारे पास कोविड था, हम कोविड में काम किए हैं, और सवाल ये पूछेंगे। रही बात 15 साल की, 15 साल जो बता रहे हैं, ये उनकी कैंडिडेट जो 15 दिन तक हमारे साथ थी, और आज वो पूछ रही है जो 15 दिन पहले हमारे साथ थी। उनके ससुर हमारे नेता है, आज भी है, कल भी रहेंगे, और ये हमसे सवाल पूछेंगे। सवाल तो हम पूछेंगे कि आपने क्या किया। सवाल तो उन्हीं को पूछा जाता है मैडम जो सत्ता में होते हैं। 15 साल आप विधायक थे, हिसाब तो 7.5 साल का देना होगा आपको। 15 साल का हिसाब 7.5 का होना। 15 साल में 7.5 साल का नहीं मांगेंगे। विधायक थे। एक सेकंड, लड़ाई नहीं। पर आपको अभी तक समझ में आया? एक सेकंड रुक जाइए। दर्शकों को अपने बता दें कि दरअसल वो शिवराज पाटिल की बहू जो है अर्चना पाटिल, वो अमित देशमुख, विलासराव देशमुख के बेटे के सामने चुनावी मैदान में है। आप लोग को समझ में आया शिवराज पाटिल क्यों चले गए बीजेपी में? एक वक्त पर गृह मंत्री थे। नहीं, पाटिल साहब अभी भी बीजेपी में गए नहीं है। शिवराज पाटिल साहब बीजेपी में गए नहीं है, उनका खून का रिश्ता है, वो बहू के साथ रहेंगे, कैंडिडेट के साथ नहीं रहेंगे। जवाब भीष्म पितामह की जिनकी प्रतिमा है, उस इंसान को भी इन्होंने इतना परेशान किया कि आखिरकार उनकी बहू को उन्होंने भाजपा में भेजकर उनको अभी आज इलेक्शन लड़ा रहे हैं। शिवराज पाटिल साहब ने जितना काम किया, सारे हमने ये लोगों ने खुद लिए, और शिवराज पाटिल को कोने में पाटिल साहब को 1972 से लेकर 2018 तक के नाम से ये वोट मांगना चाह रहे हैं। चलिए, नहीं होगा सवाल है, फिर आप लोगों की बारी होगी। क्यों वोट दे महायुति में? क्यों वोट दे? हमको वोट इसलिए चाहिए, हमको वोट इसलिए चाहिए महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए हमें इसलिए हमको वोट चाहिए। जो भी ये लोग करते हैं, आज तक कांग्रेस को वोट देखा। हम लोगों ने कांग्रेस के साथ में भी सरकार में थे, हम बीजेपी के साथ में सरकार में है। दोनों में फर्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति जो होती है वो विकास की राजनीति होती है, या कांग्रेस हमेशा डर की राजनीति पैदा करती है, जो मुस्लिम को डराकर वोट मांगती है। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार आ रहा है। क्यों वोट क्यों दे, पूछा मैंने। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के कितने उद्योग गुजरात चले गए, ये आप देखो। लातूर में कौन सा महाराष्ट्र उद्योग शुरू हुआ वो बोलो। 20 मिनट। महाराष्ट्र के तरुणों के हाथ को काम नहीं है, बेकारी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के महिला के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं आप देखो। इसलिए, और किसानों की परेशानी देखो, गन्ने की परेशानी देखो, आप सोयाबीन का देखो। ठीक है, इसलिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सरकार आना चाहिए, और आ रहा है, ये आप देखिए। ठीक है, अब 2-3 सवाल लेते हैं। आप लोग हाथ उठाइए, मैं एक एक करके आऊंगी। मैं कहना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र। सवाल पूछिए। सवाल है कि ज्ञान है? सवाल है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ कि ये पॉम्पलेट आरएसएस का है, और इसने पूरे लातूर शहर में मुसलमानों के खिलाफ में बांटा गया है। मुसलमानों की कोई गलती आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है, इसलिए आप भड़काऊ चीज मत दिखाइए। आप समझिए प्लीज, भड़काऊ चीज मैं पुष्टि नहीं। आप सवाल पूछिए, इसको अंदर रखिए, आप इसको अंदर रखिए, सवाल पूछिए। मेरे पास एक सेकंड, मेरे पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसलिए आप प्लीज ऐसी कोई भड़काऊ चीज मत दिखाइए।
चुनाव का टाइम है, आप सवाल पूछो। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री थे फडणवीस साहब, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि आप गृह मंत्री थे, पूरे महाराष्ट्र में हत्या, बलात्कार, मर्डर, लातूर शहर में 6 मर्डर हो गए, तो गृह मंत्री का पद इन्हों संभालने के बाद जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था पर उनका सवाल है, अगर आप लोग शोर करेंगे तो कुछ नहीं सुन पाएंगे, सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे। कानून व्यवस्था, मैं कानून व्यवस्था के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो कि यहाँ का पूरा प्रशासन, यहाँ के विधायक देखते हैं, अभी नए सांसद भी आए हैं, लेकिन लातूर में अभी जितने मर्डरों की सीक्वेंस शुरू हुई है उसके जिम्मेदार कौन है? ये आपके विधायक हैं, ये आपके जानबूझ के उसको गवर्नमेंट इनका देवेंद्र फडणवीस की ओर आप जा रहे हो। लातूर अगर शांत रहना होगा तो इस विधायक को बदलना ही होगा। विलासराव देशमुख जी को यहाँ की जनता बहुत याद करती है और पार्टी से जुड़े हुए लोग उनकी तस्वीर भी लेकर यहाँ पर आए हैं। इनके 2 बेटे अमित देशमुख और धीरज देशमुख दोनों इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों ही लातूर सिटी से, अमित जो कि पहले से भी विधायक रहे हैं और उनके भाई धीरज देशमुख वो रूरल से हैं, ग्रामीण इलाके से हैं। कुछ इधर से सवाल है। ये बीजेपी और ये कांग्रेस दोनों सापनाथ और नागनाथ है, ये दोनों ही। बीजेपी निकम्मी है और कांग्रेस उसकी मम्मी है। ये राष्ट्रवादी के जो यहाँ पे ठहरे हैं, वो ये उनका सिंचन का घोटाला दबाने के लिए वो बीजेपी में गए, वो अजित पवार गठ के। तो यहाँ पे लातूर के विकास में इन्होंने यहाँ पे बोलना कि यहाँ पे युवाओं के लिए क्या यहाँ पे इन्होंने क्या किया है। ये दोनों भी एक दूसरे के चट्टे बट्टे ही है। कुछ ही दिनों में मैं लातूर के प्रतिनिधि को चुन के देने वाला हूँ। मैं लातूर के प्रतिनिधि से एक सवाल करता हूँ कि राजस्थान स्कूल से जो रास्ता जाता है, वो पुल जो बांधे थे अपन ने, कौन से हेतु से बांधा गया था, फिर वापस से उसको कोलैप्स किया गया। मैं एक इनकम टैक्स पेयर हूँ, मैं मेरा पैसा उसमें लगाया, कौन सा हेतु था कि जो पुल बंदा है और वो गिरा है? ये मेरे को लातूर के प्रतिनिधि जब वो पुल बनाया गया था, और दूसरा मेरा सवाल ये है, लातूर से 2400 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, उससे डबल ज्यादा पूरे खड्डे लातूर में गिरे हुए हैं। तो लातूर में ये तो सीधी सी बात है। हमने 2400 करोड़ का काम किया है। अगर किसको काम करना, इनके पास आदमी है, हमने लिखित दिया है, लिखित प्रिंटेड दिया है 2400 करोड़ का, और वो 2400 करोड़ का काम इस शहर में हुआ है। 5200 करोड़ वो कहाँ है? 5200 हमें दिखाना होगा कागज पे आंकड़े दिखाकर अगर काम कोई नहीं होता। हमने दावा किया है 15 साल में विधायक ने किया हुआ एक काम बताइए। आंकड़े बताने से काम नहीं होता। हमने पहली बार भी बोला है। और अमित देशमुख, धीरज देशमुख दोनों विधायक हैं लातूर सिटी से, लातूर ग्रामीण से। 5 नाम काम दोनों के गिनाइए। सबसे ज्यादा 5 काम बताइए। सही है, मैं कह रहा हूं मैडम, एक काम बताइए। काम सुनना है नहीं सुनना है? सुनिए। हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में एक बिल्डिंग बन रही है जो 100 बच्चों की है। नहीं, जो बनाया बन गई है। 15 बन गई है। बिल्डिंग बन गई है। कलेक्टर ऑफिस की बिल्डिंग बन गई है। सब बन रही है, बन गए हैं। यहाँ पर ये रोड बता रहे हैं, एक बात बोलता हूँ, यहाँ पर जो काम बने हैं वो शुगर फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड बना है। बीच में नहीं बोली। जगह अगर लोग इंक्रोचमेंट करते हैं, आप लोग जिसको भी बोलना हाथ उठाइए। और मैं आप लोग फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ना आपके सवाल सुनाई देंगे ना टीवी पर आपके जवाब। आप लोग हाथ उठाइए, सिर्फ लगातार मत बोलिए प्लीज। और ये जो रोड बन रही है विलासराव देशमुख साहब के नाम पे, उससे पहले वहाँ रेलवे का ट्रैक था, उस पे का अतिक्रमण निकाल के हमने रोड बनाया है और उसको पैसे ये लोग नहीं मिलने दिए। जब हमारी सरकार थी हमने 150 करोड़ का काम किया, अगली सरकार इनकी आई, पैसे इन्होंने रुकाए, इसलिए काम रुक गया है। अब से बोले। रेलवे लाइन यहां से निकलकर बहुत साल हो गए, उसके बाद वहां पे हमने रोड बनाया, वहां पे ब्रिज भी था, लेकिन मेरे नजदीक के कॉन्ट्रैक्टर को काम मिलना चाहिए, उससे मुझे उस समय से मुझे कमीशन मिलना चाहिए, इसलिए नया रोड कर दिया गया और वहां का ब्रिज तोड़ दिया है। और ऐसे ही जितने भी विकास के काम यहाँ पे हो जाते हैं, जो भी विकास काम यहाँ पर होते हैं, हर काम रुकाने वाला अगर कोई इंसान है तो यहाँ का विधायक है। उनके पर्सनल इंटरेस्ट उसमें होते हैं। सवाल मैं लूंगी, उसके बाद आप लोग जवाब दिए। अच्छा बोल लीजिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ कांग्रेस के विधायक जो हमारे नेता है वो बात कर रहे थे, मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। महाविकास आघाड़ी की सरकार में अमित देशमुख साहब वैद्यकीय शिक्षण मंत्री थे, तब उन्होंने इस लातूर शहर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक सिटी स्कैन का मशीन लाया था।
वो इतने बिजी थे कि उसका उद्घाटन भी नहीं कर पाए और वो मशीन 2 साल बंद था। जब हमारी सरकार आई तब उसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है। इतने बिजी थे वो आते स्पेशलिटी था। लातूर में आते हैं पिकनिक के लिए, लातूर उनका विधानसभा क्षेत्र हो मगर आते हैं पिकनिक के लिए। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने लोगों के लिए खुला किया। 4-5 सवाल बोलेंगे एक साथ, चिल्ला चिल्ली मत। आप लोगों की अगर सवाल पूछे जल्दी। आप लोगों की सियासत हो गई तो मैं एक ही सवाल पूछूंगा, किस जरूरत को दबाऊं, किसे पूरा करूं? मैंने अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है, इस पर तो कोई सवाल नहीं उठा। अंजना जी, मेरे 2 मूलभूत सवाल हैं। जल्दी एक सवाल जल्दी। प्लीज 2। एक पानी का है। 2019 में इन्होंने बोला था कि पानी हम शाश्वत देंगे, 24 घंटा देंगे, आया नहीं। 2014 में वापस आए सत्ता में, इन्होंने बोला था हम लिम्बोटी का पानी जो नांदेड़ के बॉर्डर पे है, ऐसे ऐसे इशारे करके बोला था कि हम लेके आ रहे हैं अर्जेंट। हाँ, वो पानी नहीं आया। पानी की दिक्कत का कितने लोगों को सामना करना पड़ता है, हाथ उठाइए। ये देखिए, ये हालत है। सारे लोग हैं, कांग्रेस के छोड़ के सब है। मैं जवाब लूंगा। मैं माइनॉरिटी से हूँ। विधायक का एक विधायक काम और माइनॉरिटी के लिए, शहर के लिए क्या किया है, ये इसने एक्सप्लेन करना है। ये तो कल तक हमारे पास थे, ये क्या सवाल पूछेंगे? शहर में ये तो कल क्यों नहीं आया? ये सवाल आमदार कुछ तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? ये हमारे को सवाल क्या पूछेंगे? कल तक हमारे 75 पास साल जे स्वातंत्र्य दिन का था अमृत महोत्सव। यहाँ के भाजपा के हमारे पालक मंत्री है, 75 फुट का पुतला अंबेडकर का बिठा रहे थे, तो यहाँ के एमएलए ने खुलकर दलित विरोध किया और उसमें पुतले को विरोध किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को। जवाब दीजिए। दोनों भी गलत सवाल है। एक तो जो पुतले के बारे में सब जो लोग बोल रहे हैं उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था और टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हम प्रॉब्लम बनाएंगे। पुतला नहीं बोलेंगे कि हम पुतला करने ही वाले हैं और पुतला हम ही करेंगे। हमने तरह तरह के प्रॉब्लम सुने हैं, पुतले में टेक्निकल प्रॉब्लम क्या होती है? एक गांव में कितने पुतले होने चाहिए उसकी दिक्कत है। एक गांव में 2 पुतले 3 किलोमीटर के अंदर नहीं होते, ये सरकार की रिवाज है। और वहाँ 75 फीट में 2 होने ऐसा कुछ कानून नहीं है, ऐसा कुछ नियम नहीं है, ये शासन ऐसा कुछ भी कानून नहीं है। शासन है। देशमुख साहब के 2 एमएलए चल सकते हैं मगर अंबेडकर साहब का एक पुतला नहीं चल सकता। इनके परिवार के 2 आमदार चल सकते हैं, एक विधायक। आपके कौन सा बोल रहे हैं? आपके परिवार में तो हर घर बार से निकला है। विनोद तावड़े के घर में है, देसाई के घर में है, हर के घर में 2-2, 3-3 आमदार है। आप क्या बोलेंगे? मैडम, मेरा सवाल भाजपा के आप क्या बोलेंगे से है कि पिछले 60 साल में जैसे विलासराव देशमुख साहब के पास, विलासराव अमित देशमुख साहब के पास लातूर सिटी के लिए प्लान है, अगले इसमें क्या करना है, वैसा उनके पास ब्लूप्रिंट है कुछ? क्या प्लान है? मैडम, ये जो कह रहे हैं कि पिछले विलासराव जी के नाम से, आज दिक्कत यह है कि 15 साल हुए, 15 साल विधायक हैं, फिर भी आज भी विलासराव जी के नाम से इनको वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है। इसी में इनके 15 साल की फेल्यूर है। आप आज भी समझ लीजिए, आपकी कैंडिडेट तो आज भी हमारे नाम पे वोट मांग रही। आपकी कैंडिडेट हमारे नाम से, शिवराज पाटिल के हमारे नाम से कैंडिडेट के ससुर का कौन सा फोटो बोल रहे लेके घूम रहे हो आप? सवाल पूछिए जल्दी। मेरा सवाल ये है कि आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि खेती माल को लागत से 1.5 गुना दाम देंगे, दाम क्यों नहीं मिला? और आज 12 साल के बाद भी, कि जब इससे पहले 4,350 से सोयाबीन बिका था, आज 4,200 से बिक रहा है। क्यों? देखिए, सोयाबीन के बारे में इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर रेट तय होते हैं। सोयाबीन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर से रेट तय होते हैं। सोयाबीन इंडिया में रेट तय नहीं होता। सोयाबीन का किसानों के लिए इन्होंने लिखा 4,950 रुपए। हमारे सरकार ने बिजली माफ की है किसानों के लिए। हमारे सरकार ने बहुत सारे उपाय योजना की हुई है। अगला सवाल ले लो, अगला सवाल आराम से। मैम, 3 टर्म यहाँ पे मुख्यमंत्री पद मिल चुका है। यहाँ पे रेलवे से पानी आता है। 3 बार ये इन्होंने तुट्टी पाइप को तुट्टी लगाओ और पानी आएगा 24 घंटे। आज तक पानी नहीं आया। रात में 12 बजे पानी छूटता है, रात में 2 बजे पानी। सवाल किससे? यहाँ के एमएलए से सवाल है, आज तक पानी नहीं दिया। अभी हम कांग्रेस पार्टी के अमित देशमुख सवाल। ये तो सवाल हर जगह हर साल वही निकलता है। ये एमएलए की इलेक्शन है, गांव मगर की कुछ नहीं करेंगे है। नहीं। सवाल हर साल आता है मगर करेंगे कुछ नहीं। एजेंडा कांग्रेस का है। गए 3 साल से कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस नहीं है, इसके लिए ये सवाल है। सवाल एमएलए का होना चाहिए और एमएलए के काम अगर पूछने हैं
तो लोगों से पूछो। पानी देना एमएलए का लोगों से तो सवाल पूछ रहे हैं। पानी देना एमएलए का इनका काम नहीं मिनिस्टर, है। इनका पानी खुद का देना मिनिस्टर एमएलए बोला था, इनका खुद का मिनिस्टर। ये तो नया एमएलए का सवाल है, एमएलए के लिए सवाल है कि 16 साल से लातूर में जिला रुग्णालय नहीं है। राज्य में पूरे हर जिले को जिला रुग्णालय है, लातूर जिले में 16 साल से जिला रुग्णालय नहीं है। एमएलए क्या कर रहे हैं? हमने जगह ली, 4.5 करोड़ रुपए इनके गार्डियन मिनिस्टर ने नहीं दिए। 450 करोड़ 4.5 करोड़ देना है, 5 एकड़ जमीन के पैसे देना है। इनका गार्डियन मिनिस्टर 3 साल में 2 बार लातूर आया। तो एक सेकंड इनका गार्डियन मिनिस्टर पैसे नहीं दे रहे तो हम क्या करें? सर, विधानसभा चुनाव में तो विधायक ही चुनना है, तो आप इस जनता को बताइए जिसको पानी नहीं मिल रहा है, पानी है, वो विधायक नहीं तो किसकी गर्दन पकड़े? है किसकी गर्दन पकड़े? बिल्कुल पानी दे रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं पानी की दिक्कत है, उसका क्या? अरे पानी, एक जो नाटक बना है 2016 का, मेरे भाई बैठे हैं वहाँ, 2016 का एक नाटक बनाए थे, 2016 का पानी चिल्ला रहे हैं। ये होते रहता है, यही है, यही नारा चलता है। हमारे लातूर में हमारे कचरे का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, जिस कोरोना में कोई भी हमारे साथ नहीं दी। 10 साल में एक बार आते हैं, जिस स्कूल की पर्वत फेरी जैसी फिरती है ना, हमारे को वोट दो, ऐसा करके अमित देशमुख हमारे लातूर में एक बार आते हैं। अरे रोज तो रहते हैं या तो आपके घर में बुला ले, हम आ जाते हैं। पर्वत फेरी जैसी फिरती है ना स्कूल की, मैं स्कूल का एक मॉनिटर हूँ, किसी लिए मॉनिटर बनाना चाहता है कि हेडमास्टर के लिए उनको तकरार हेडमास्टर के पास लेके जाना पड़ता है। 2.5 साल से पालक मंत्री किधर है? 2.5 साल से इनकी बीजेपी की सरकार चल रही है, पालक मंत्री अभी तक कहाँ है? सवाल मेरा एक कांग्रेस प्रवक्ता से है, पिछले 15 साल के शहर की स्वच्छता के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? 15 साल से जो स्वच्छता दिख रही है, इसका टेंडर आपके लोगों ने किया था। जो काम करने वाला बच्चा है वो आरएसएस से ताल्लुक रखता है, गलती उसकी है, हमारी नहीं। वो आरएसएस का बच्चा है। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ धर्म के नाम पे, झगड़ा हुआ है। नहीं, दंगल जो हो गए हिंदू मुस्लिम के हो गए, लेकिन दलित मुस्लिम के लिए मराठा और ओबीसी का नहीं हुआ। लेकिन ये सरकार ने, शिंदे सरकार ने जरा उठाया ओबीसी के ऊपर, और एक बाजू फडणवीस ने ओबीसी के लिया, और दोनों समाज में झगड़ा लगाने का सरकार ये महाराष्ट्र सरकार ने लगाया है। अच्छा, हमारा सवाल है कि विधायक क्या कर रहा है? आएंगी, एक हिंट तो दे देते, आप दोनों की सीटें कितनी आ रही हैं? हमारे 220 सीट आ रही, 220। आपकी 220 सीट लेकर विकास आघाड़ी आ रही है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लातूर की जनता ने पूछे सवाल, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट, और कल रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि कल सबसे पहले हम पहुंचेंगे सांगली, फिर सोलापुर और फिर कोल्हापुर। पश्चिमी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में आज तक का कारवा पूछेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।